प्रीवियस रेकअप ने हमने देखा था कि कैसे मंथली इनकम कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज आउट कैसे करते हैं और एवरेज आउट करने के लिए और कंजर्वेटिव अप्रोच कैसे फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे कि ओवर टाइम इनकम कैसे निकालना है, कमीशन इनकम एंड बोनस इनकम कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेप जो है, अंडरराइटर जो क्वालिफाई करेगा वो पहले बोरर को बेस इनकम से क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले हम लोग बेस इनकम से क्वालिफाई करेंगे कि वो क्वालिफाई होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग को पहले वो चाहे बेस इनकम आवरली इनकम हो, सेमी मंथली इनकम हो, बाई इनकम हो या फिर मंथली इनकम हो, उसके हिसाब से हमको उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए हम लोग को रिसेंट पे स्टब ज़रूरत पड़ेगी, W2 जो प्रीवियस 2 ईयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा W2 का कुछ सैंपल जो है डॉक्यूमेंट। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि करना क्या है। तो पहले जो है कंप्लीटेड रिटर्न वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो कि रिटर्न VOE भी कहा जाता है, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी W2 के साथ। अगर W2 नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट भी चलेगा। उसके बाद बोरर नीड्स टू द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर वो ओवर टाइम, बोनस और कमीशन इनकम से क्वालिफाई करता है। तो ये कब होगा? जब बेस इनकम से क्वालिफाई नहीं होता है और बोरर को हम उसे ओवर टाइम इनकम, कमीशन इनकम और बोनस इनकम के द्वारा उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं, तब हमें बोनस, कमीशन और ओवर टाइम इनकम की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए लेंडर को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगा अगर हम इन सभी इनकम को कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या है। पहला, रिसेंट पे स्टब अलॉन्ग विद W2s फॉर द प्रीवियस 2 ईयर जो कि चाहिए हमें, और एक कंप्लीट रिटर्न वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1005। तो यहाँ पे W2 या फिर 1005 कहा जा रहा है इसलिए कि हमें W2 मिल जाएंगी प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से, बट बाइफरकेशन नहीं मिल पाएगी। किसका बाइफरकेशन? ना ओवर टाइम इनकम, बोनस इनकम और कमीशन इनकम का। ये जो बाइफरकेशन होगा वो सिर्फ रिटर्न VOE पे मिलता है, इसीलिए हमें रिटर्न VOE चाहिए होगा अगर हम लोग ओवर टाइम, बोनस इनकम और कमीशन इनकम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कमीशन इनकम का, बोनस इनकम का और ओवर टाइम इनकम का, हमें बाइफरकेशन करने के लिए रिटर्न VOE ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हम लोग, अगर बोरर कैन बी क्वालिफाइड ड्यूरिंग द OT, कमीशन एंड द बोनस इनकम, इट हैज़ बीन रिसीविंग द OT फॉर द लास्ट 2 ईयर, 2 साल से वो ये तीनों इनकम में से किसी भी इनकम जो है 2 साल का उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल या फिर 2 साल का रिकॉर्ड हमें चाहिए, बट हाँ 6 महीना का नहीं होना चाहिए। और हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं मिनिमम लास्ट 12 मंथ को लेके। W2 विल नॉट बाइफरकेट, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। W2 जो है वो बाइफरकेट नहीं करता है बोनस इनकम, कमीशन इनकम और OT इनकम, ठीक है। हाँ, अगर पे स्टब में सिर्फ उसके बोनस इनकम है और बेस इनकम है तो W2 से हम बोनस इनकम को डिडक्ट करके बेस इनकम मिल सकता है हमें। अगर हम बोनस इनकम की ज़रूरत है तो W2 को बेस इनकम को डिडक्ट कर देंगे तो हमें बोनस इनकम मिल जाएगा और हम उससे क्वालिफाई कर सकते हैं। बट जिस केस में बोरर को OT भी मिल रही है, बोनस भी और कमीशन भी मिल रहा है, उस केस में हम लोग W2 यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि W2 इनकम जो इंक्लूडेड है बोनस, OT और कमीशन, उसमें बोनस कितना पार्ट है, कमीशन कितना पार्ट है और OT कितना पार्ट है। तो अगर 2 कंपोनेंट है, एक बेस है और दूसरा कंपोनेंट, इन तीनों में से कोई भी एक है, चाहे वो कमीशन हो, बोनस है या OT हो, तो हमें इजी हो जाता है उस इनकम को निकालने के लिए, क्योंकि हम बेस इनकम को अगर वहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं, जो रेस्ट अमाउंट है वो हमें मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ OT, बोनस या फिर कमीशन। अगर ये इंक्लूड हो गए है तो हमें वो नहीं मिल पाता है, इसीलिए हमें चाहिए रिटर्न VOE जो कि बाइफरकेशन के साथ हमें दिया जाता है। Hence, if the borrower is receiving the only one
of OT commission and bonus, the amount can be calculated using previous 2-year W2, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, the borrower is receiving more than 1 OT commission and bonus, 1005 is mandatory। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, बट इसके हिसाब से हमें सिनेरियो कुछ देखना पड़ेगा। वो सिनेरियो क्या है? द बोरर इज जस्ट रिसीविंग ओटी इन एडिशनल टू द रेगुलर पे, कैलकुलेट द YTD OT component using the pay stub, then from the W2 amount deduct the YTD regular component to arrive the each previous year's OT component। ये यही कहा जा रहा है, अगर W2 इनकम में आपका बेस इनकम है और OT इनकम है तो हमें बेस इनकम को YTD के हिसाब से डिडक्ट करके हमें OT इनकम मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो हम लोग जाएंगे। सेकंड सिनेरियो में क्या कहता है वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। द अंडरराइटर शुड रिक्वेस्ट ए रिटर्न VOE ओनली व्हेन इट इज रियली नीडेड। जब ज़रूरत है तभी हम लोग उसे रिक्वेस्ट करेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे। सिंस this document is not complete by the borrower employer, it takes time to get this document। इसलिए हम लोग अगर ज़रूरत है तभी जाके हम लोग रिटर्न VOE को रिक्वेस्ट करेंगे प्रोसेसर के द्वारा। अगर हमने W2 और बेस इनकम, W2 में अगर बेस इनकम और OTD इनकम है तो हमें बेस इनकम को डिडक्ट करके OT इनकम मिल जा रहा है, तो हमें रिटर्न VOE की ज़रूरत नहीं है। अगर W2 में इंक्लूडेड है, OT है और बोनस है, तब हमें बाइफरकेशन करने में तकलीफ होगी और हम निकाल नहीं पाएंगे दोनों में से किसका कंपोनेंट कितना है। उस केस में हमें रिटर्न VOE ऑर्डर करना ज़रूरी हो जाता है। ऑर्डर करना इन द सेंस कि रिक्वेस्ट करना, इसका फाइंडिंग करना कि हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। नोट 2 में हम लोग देख लेंगे, ऑलवेज चेक द कॉलम 14 ऑन द रिटर्न VOE इफ दे हैव चेक्ड नो डू नॉट क्वालिफाई द बोरर विजिंग द OT एंड बोनस इनकम। यहाँ पे हमें 14 नंबर चेकबॉक्स में लिख जाता है कि यहाँ पे OT या फिर बोनस इनकम यूज़ किया गया है या नहीं। अगर ये चेक है और यहाँ पे नो पे चेक है तो हमें इसका इनकम यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब सिंपल यही है, अगर चेक नो पे है तो हमें यूज़ नहीं करना है। नोट 3 में हम देख लेंगे, इफ़ द रिटर्न VOE इज वेरीफाई क्लोज टू द क्लोजिंग डेट 15 days बिजनेस डेज प्रायर टू द क्लोजिंग डेट, 15 दिन के अंदर अगर है, ए सेपरेट वर्बल VOE इज नॉट ऑर्डर्ड फॉर द बोरर, द अंडरराइटर विल नेवर गेट टू सी ए वर्बल VOE इन द फाइल एज दे टच द फाइल मैनी डेज प्रायर टू क्लोजिंग। अगर रिटर्न VOE का डेज क्लोजिंग डेट से 15 दिन पहले का है तो वहाँ हमें वर्बल VOE के लिए फाइंडिंग या फिर रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बोरर जो है, वो फाइल जो है वो बहुत दिन पहले से ही वो फाइल में प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इस केस में हमें वर्बल VOE क्या फाइंडिंग नहीं मारना है, हमें रिक्वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नोट नंबर 4 क्या है, हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है। ए वर्क नंबर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिटर्न VOE। ए वर्क नंबर होता है जो ऑर्डर किया जाता है। दिस डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द एजेंसी कॉल्ड वर्क नंबर। All the companies that are affiliated to this agency will give the detail to their employees this agency and employee salary information can be pulled from it। अगर यहाँ पे WVOE नहीं है और हमारे पास वर्क नंबर है तो हम उस केस में भी एज ए WVOE इसको कंसिडर करके या फिर हमें जो कंपोनेंट चाहिए, OT चाहिए, बोनस चाहिए, कमीशन इनकम चाहिए, वो हमें वर्क नंबर के डॉक्यूमेंट से मिल जाता है, तो हमें और कोई दूसरा फाइंडिंग मारना नहीं है। इस केस में हम लोग कंसिडर करके बोरर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरे एरिया और इम्प्रूवमेंट अगर आपको कुछ लगता है होना चाहिए मुझे प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय।